मेरे प्रिय कलसिया, मैं आज एक सच्ची घटना से शुरुआत करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए। एक 19 वर्ष का एक युवक है, उनका नाम है अल्दी नोवेल एलियांग। ये इंडोनेशिया देश का एक मछुआरा था जो वर्ष 2018 में प्रशांत महासागर, आप सब जानते प्रशांत महासागर, उस प्रशांत महासागर में अकेला फंस गया, यानी समंदर में वो खो गया। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 49 दिन, 49 डेज, ना कोई उनके पास ईंधन था, ना कोई सहारा था, उनकी खाना भी खत्म हो गई थी। कई जहाज से वो गुजरे लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। चारों ओर समुंदर ही समुंदर है, चारों तरफ। ये सच्ची घटना है। इस घटना को आप चाहे न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया से भी इस घटना को आप ले सकते हैं। पानी खत्म हो गया उनके पास, और उन्होंने लेकिन हार नहीं माना। हार मानने के लिए उसके पास बहुत सारे कारण थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। बाद में एक जहाज, एक बिजनेस जहाज जो उनको देखा, उनको रेस्क्यू किया गया, उनको पूछा गया, ध्यान से सुनिए, उनको पूछा गया कि आप उन 49 यानी 49 डेज हाउ यू मैनेज, आप कैसे उसमें आप मैनेज किए। उन्होंने कहा, प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से मुझे सामर्थ्य मिली। क्या कहा उन्होंने? प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के द्वारा मुझे सामर्थ्य मिली। अगर परमेश्वर समुद्र के बीच में एक युवक को जीवित रख सकता है, तो वो हमारी जिंदगी में जो भी तूफान है, जो भी कठिन आए, उस समय पे भी वो हमें संभाल सकता है। उस परमेश्वर की आराधना आज हम करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का जो संदेश जो है उसका शीर्षक जिस तरह कि हमने ऑलरेडी सुना है कि हार मत मानो, परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। गलतियों की पत्र 6 अध्याय 9 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम भले काम करना ना छोड़ेंगे तो ठीक समय पर फसल भी काटेंगे। आमीन। इसमें क्या लिखा है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 9 में लिखा है, क्योंकि यदि हम भले काम करना ना छोड़ेंगे तो ठीक समय पर फसल भी काटेंगे। यह अद्भुत वचन है मेरे प्रिय भाई और बहन। यहां पे हम बैठे हैं, आज हम ऐसे समय पे जी रहे हैं जो लोग बहुत थके हुए हैं। आज बहुत विश्वासियों के मन थकान से भरी हुई है। कोई कोई सालों से सेवा कर रहा है, सेवा करते करते थक गया है। कोई लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, निराशा हो गया है। कोई सही जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, कोई सही करते करते हिम्मत हारने लगा है। फिर भी यहाँ पे समस्याएं कम नहीं हो रही है। उत्तर देश से आ रहे हैं लोग, सहारा आने के लिए नहीं है, और मन में एक आवाज आती है और हृदय में एक प्रश्न उठती है। प्रश्न क्या है? अब बस बहुत हो गया, क्या इसका कोई फायदा है? क्या परमेश्वर देख रहा है? ऐसे ही थके हुए विश्वासियों के लिए पौलुस का ये वचन लिखा गया, जो गलतियों की पत्री 6 अध्याय 9 में। इसमें क्या लिखा गया? हम भले काम करने से साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम भले काम करना ना छोड़ेंगे तो ठीक समय पर फसल भी काटेंगे। यह वचन डांट नहीं है, लेकिन यह वचन हमें क्या देता है? हौसला देता है कि हार मत मानो, परमेश्वर अभी भी कार्यरत है। गलतियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, विशेष तौर पे ये जो गलतियों की पत्री प्रेरित पौलुस ने गलतियों की जो कलसिया को लिखी थी, और वहां के विश्वासी कुछ झूठे शिक्षकों के कारण भ्रम में पड़ गए थे, जो यह सिखाते थे कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास पर्याप्त नहीं है। अगर यीशु मसीह के ऊपर यह विश्वास कर रहे हैं, यह एनफ नहीं है। अगर यीशु को ही आप विश्वास कर रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी के लिए सफिशिएंट नहीं है।
आपको क्या मानने पड़ेंगे? यहूदियों के नियम के अनुसार उन नियमों को भी आपको पालन करनी पड़ेंगी। यानी जैसे यहूदियों के बीच में खताना भी माननी चाहिए। इस गलत शिक्षा के कारण कलीसिया में आत्मिक भ्रम फैल गया था और लोगों को हौसला टूटने लगा और आपस में विभाजन उत्पन्न हो गया। ऐसे संदर्भ में गलतियों की 6 अध्याय जो है, ये 9 विशेष तौर पे पौलुस मसीह जीवन की सच्ची दिशा बताते हैं कि विश्वासी एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। जब हम एक में को विश्वासी कहते हैं, जब हम कलीसिया में आते, एक में का बोझ हमें उठाना है, यानी जरूरतमंदों की हमें सहायता करनी चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी भलाई करते रहने से धीरज ना छोड़ना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस का जो मनसा, पौलुस क्या सोचते थे, पौलुस क्या कहना चाहते थे इस कलीसिया को। पौलुस ये कहना चाहते थे कि विश्वासियों को हौसला की जरूरत है, उम्मीदों की जरूरत है। वो उन्हें समझाना चाहते थे कि वे हार ना माने, क्योंकि भलाई करना कई बार थकान वाला होता है। अब भलाई करते रहना भी एक हमारे लिए थकान की काम हो सकती है, उसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता है। पौलुस ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर उनकी विश्वास योग्यता को वो देखता है, चाहे लोग देखे या ना देखे। जीवन में तुरंत कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा, जीवन में तुरंत कोई भी बातें तुरंत हमें नहीं मिलती है। वो उन्हें आश्वासन देते हैं, वो इस कलशिया को वो कहते हैं कि निश्चय तुम ठान लो, यदि आप हियाब ना छोड़ेंगे, यदि आप हिम्मत ना छोड़ेंगे, तो ठीक समय पर कटनी अवश्य होगी, क्योंकि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम है। जो भी हमारे जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए समय जो है सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छे समय होती है। ये पौलुस उस कलीसिया को वो सिखा रहे, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि निरंतर विश्वास और स्थिरता ही अंत में आशीषों का फल हमें देता है। हम देखते दुनिया में भी भले काम करते, दुनिया में भी लोग अच्छा काम करते, लेकिन मसीह में किया गया जो अच्छा काम अलग होता है, क्योंकि वो आत्मा से की जाती है, क्योंकि विश्वास से की जाती है और अनंतता के लिए ये किया जाता है। हम जानना ये बहुत जरूरी है। अगर इस संदर्भ को हम देखते हैं, 6 अध्याय अगर 9 को हम देखते हैं, इसमें स्पष्ट रीति से यहाँ पे लिखा गया कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम भले काम करना ना छोड़ेंगे तो ठीक समय पर फसल भी काटेंगे। अब ध्यान से आप सुनिए कि पौलुस जानता था कि भलाई करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू डूइंग गुड ऑल द टाइम। हर समय भलाई करना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। पौलुस यह स्वीकार करता है कि भलाई करते करते थक जाना संभव है। आप जितनी भी आप भलाई करेंगे, आपके जीवन में थकान आ सकती है, विश्वास में रहते हुए भी मन टूट सकती है, सही करते हुए भी निराशाएं आ सकती है। सही करना कठिन होता है, विश्वास से जीवन जीना ये आसान नहीं है। बिना फल देके काम करते रहना ये भी बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में जो समस्या है, वो सारी चीजें एक दिन में, एक समय में हो सकता है, दूर नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस ये कलीसिया को हियाब बांधने के लिए कहते हैं, यानी हियाब छोड़ना, हिम्मत छोड़ना का मतलब क्या होता है? मन से टूट जाना, अंदर से हार मान लेना और धीरे 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 हट जाना। ध्यान से अब सुनिए, यहाँ पे पौलुस ये नहीं कहता है कि तुम थकोगे नहीं, पौलुस ये नहीं कहता कि थक कर हार मान जाओ, पौलुस ये कहते हैं कि थक कर हार मत मानो। थकान जो है ये कमजोरी की एक निशान है, पर हार मानना ये चुनाव है। जो थकान जो हमारे मन में आती है, जो निराशाएं आती है, ये एक मनुष्य होने के नाते ये नॉर्मल है। हर एक व्यक्ति थकान हो सकते हैं, हर व्यक्ति निराशाओं में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे हार मान लेना ये चुनाव है। केवल वही लोग हार मानते जो चुनते हैं हार को, केवल वही व्यक्ति हार को गले लगाता है जो उनको पसंद है। जाने या ना जाने उस हार के साथ वो समझौता कर लेता है। पर याद रखे, थक जाना मनुष्य का स्वभाव है, हार मान लेना लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए पौलुस जो है हमें ये डांट नहीं रही है, बल्कि वो हमें हार से बचा रहे। पौलुस जो ये कलीसिया को जब लिखते हैं, वो हार से बचाने की काम वो करते हैं। ये पत्री जब हम पढ़ते हैं, विशेष तौर पे हम अगर इस वचन को गहराई से हम देखेंगे, पौलुस जो है स्पष्ट रीति से इस कलीसिया के साथ उनकी बातचीत, उनकी वार्तालाप अद्भुत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो है, हम भले काम करने की तो प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में काफी बार
हम हियाब छोड़ देते हैं, हम हिम्मत छोड़ देते हैं। इसलिए पौलुस उस कलीसिया को, गलतियों की जो कलीसिया जो है, विशेष तौर पे ये कलीसिया किन लोगों के साथ था? केवल यहूदी नहीं थे, अलग लोग मसीहत को ये ग्रहण करते थे। और इस नगर में रहने वालों के लिए ये समस्या जो है, काफी सारा कंफ्यूजन था, उनको करना क्या है। वो मसीह में तो आ गए, कलसिया में तो वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में काफी सारे समस्याएं दिखाई देती थी। इसीलिए पौलुस ये कहते हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हियाब नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। यही बात पौलुस दोबारा इस कलीसिया को वो सिखाते हैं। किस बात के लिए हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है? किस बात के लिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है? पौलुस कहते हैं कि भलाई करते हुए, क्या करते हुए? भलाई करते हुए। पौलुस ये नहीं कहता है कि बुराई करते हुए, या आप कुछ भी नहीं कर रहे। पौलुस ये कहते हैं कि भलाई करते हुए। यहां नहीं, यहां पे हम देखते हैं भलाई का जो अर्थ है, इस कलीसिया के बारे में जब डिटेल हम स्टडी करते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि भलाई का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की सेवा करते रहना। भलाई का क्या मतलब होता है? कलीसियाओं में जिम्मेदारी लेना। भलाई का मतलब होता है कि परिवार के प्रति निष्ठावान रहना। भलाई का मतलब होता है कि हमें एक में को हमें क्षमा देना, एक में की मन को हमें दुख ना देना, और विश्वास योग्य जीवन जीना। क्योंकि कठिन प्रसंगों में, कठिन आई की से गुजरे हुए लोगों की जो मन, जो उनकी हृदय जो कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं से भरी रहती है। उनके साथ जब हम बात करते हैं, किस तरह की, कौन सी उदारता के साथ हम बात कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र जीवन जो है सच्चाई पर ही खड़े रहता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि आप सच्चाई पे आप रहो, सच्चाई के द्वारा आप जीवन बिताओ। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो विशेष तौर पे गलतियों की पत्री जो जब लिखी गई थी, उस समय पे जब हम देखते हैं, पहले से अगर इसको हम पढ़ते स्पष्ट रीति से, काफी बातों को पौलुस जो है खुद को क्या कहते, काफी बार हम परमेश्वर का वचन को हमें लगता है कि चलो जैसे भी, जिस हालत में भी, जिस सिचुएशन में, वैसे मैं सुन लूंगा, और सुनकर इसके मानो या ना मानो, इसके ऊपर मैं क्या मैं अभ्यास कर रहा हूं, इन सारे चीजों के ऊपर हम कहीं ना कहीं एक है ना, हमारी नजरिया कुछ अलग ही रहता है। हम उसको, उसका महत्व को हम नहीं समझ पाते काफी बार। लेकिन पौलुस यहाँ पे खुद पौलुस के बारे में, उसके टेस्टमनी के बारे में लिखते हैं। और गलतियों के पत्री में पौलुस ये कहते हैं कि मैं जो वो संदेशता नहीं हूं, मैं जो वो व्यक्ति नहीं हूं जो किसी ने मुझे कहा है कि तुम यीशु को मान, यीशु को ग्रहण कर, या किसी सुसमाचार के द्वारा मैं परिवर्तन नहीं हुआ हूं। पौलुस कौन था? पौलुस वो व्यक्ति था जो कलीसियाओं को सताता था। पौलुस वो व्यक्ति था जो भी कलीसियाओं में यीशु को मानते थे, उनको ढूंढ के, चाहे वो किसी भी स्थान में क्यों ना हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे एक छुपी स्थानों में क्यों ना हो, या चाहे अकेले में क्यों ना हो, चाहे झुंड पे क्यों ना हो, जहां जहां वो यीशु को मानने वालों को देखते थे, वहां पे वो प्रताड़ित करते थे, दहशत पैदा करता था। पौलुस का नाम सुनकर लोग जो है डर जाते थे। एक ऐसा समय जो आया पौलुस के जीवन में, जब कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया को सताने के लिए दमिश्क जो शहर, उस शहर में वो जाते हैं। उस समय पे परमेश्वर यीशु मसीह विशेष तौर पर उनके साथ मुलाकात होती है, यीशु मसीह के साथ उनकी भेंट होती है, तब वो उनके परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वही बात को वो यहाँ पे दोहराते हैं कि ये जो कलीसिया जो है, ये गलतियों का जो पत्र है, यहाँ पे जब हम देखते हैं, विशेष तौर पे यहाँ पे लोगों के मन में सुसमाचार तो उन्होंने सुना है, यीशु के बारे में उन्होंने सुना है, लेकिन और कोई दूसरा सुसमाचार भी वो लोगों के मन में एंटरटेन करते थे। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, या यीशु को पाने के द्वारा जीवन में सब कुछ मिल गया, ये उनका विश्वास नहीं था। इसीलिए पौलुस जो है इनको यकीनन उनको ये याद दिलाते हैं कि आप जो है इन परिस्थितियों में आपको क्या करना है? आपको भलाई, एक कलीसिया जो क्यों चुनी गई है, कलीसिया का काम रहता है भलाई करना, और भलाई करते करते ये आसान नहीं रहता है, क्योंकि भलाई का फल जो तुरंत नहीं मिलता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाता है। हम कितने जो लोगों ने भलाई की, उसके बारे में हम कितने, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आप ध्यान से सुनिए इसमें मेरे प्रिय भाई और बहन, एक एक रॉयल गोल्ड वाइल्डर नाम की एक मिशनरी जो है, ये मिशनरी कोल्हापुर में काम की है,
और कोल्हापुर 1800 शताब्दी में बहुत ही स्थिति गंभीर था। वहाँ ना एजुकेशन थी वहाँ पे, ना विशेष तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को, उनको कोई एजुकेट करने के लिए वहाँ पे कोई भी संसाधनाएं नहीं थी। और ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। शिवाजी महाराज की जो पीढ़ी जो है उस समय पे वहां पे राज करते थे। ये मिशनरी जो है कोल्हापुर में आए उनकी पत्नी एलिजाबेथ के साथ, और उस स्थान पे काफी सारे समस्याओं को उनको सामना करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और परमेश्वर के साथ विश्वसनीय जीवन जीते हुए उन्होंने शिवाजी जो है उनकी जो पीढ़ी, उनकी जो जो भी प्रिंसली वहां पे जो भी राजा हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ उन्होंने बातचीत की, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। फिर बाद में हम देखते हैं उन्होंने 8 स्कूलें उन्होंने वहां पे खोली है कोल्हापुर के आसपास में। और आपको पता है 3000 गांव में विजिट किया है, 3000 गांव में जाके यीशु मसीह के बारे में लोगों को सुनाया है। अनगिनत बच्चों को उम्मीदें दी है पढ़ने लिखने के लिए। और कम से कम 30 आई थिंक लगभग 30 लाख ट्रैक्स उन्होंने बांटा है। कोल्हापुर की हर एक मौसम को उन्होंने बदल डाला। लोग एक आशा की नजर पे वो देखते थे। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये वो व्यक्ति जो है जो शुरुआती के दिनों में उनको काफी समस्याएं को उनको सामना करनी पड़ी, लेकिन उनको हम देखते हैं हजारों गांव में उन्होंने जाकर दया और सेवा की बातें उन्होंने कही है। विशेष करके जो गरीब, जो असहाय थे, उनके लिए उन्होंने मदद किया है। और फाइनली वाइल्डर का जीवन हमें ये हमें सिखा दिया। आज उसके नाम पे वहां पे कलश स्थापित हुई है। आप अगर कोल्हापुर में आप कभी जाएंगे तब जरूर विजिट करना। ये वो व्यक्ति है, शुरुआत के दिनों में काफी सारे समस्याओं को सामना करनी पड़ी, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है। इससे हम क्या सीखते हैं? ये हमें याद दिलाता है भरोसा और प्रेम के साथ पूरे समुदाय का जीवन को हम बदल सकते हैं। वी कैन चेंज आवर सोसाइटी, वी कैन चेंज आवर कम्युनिटी, वी कैन चेंज। जहां पे अंधेरा है, उस अंधेरे स्थान में जहां पे निराश है, उस स्थान को बदलने के लिए हमारे पास सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य कौन देता है? केवल ही केवल यीशु मसीह। इसलिए वाइल्ड मिशन जो है वहां पे स्थापित है। आज की डेट में भी 150 साल से ज्यादा हुआ है वहां परमेश्वर की सेवकाई वहां पे शुरू है उसके लिए। लेकिन धैर्य और समर्पण के साथ दूसरों की सेवा करते रहना, ताकि हमारे छोटे छोटे कार्य में भी दुनिया जो है स्थायी बदलावत ला सकती है। उनके छोटे छोटे जो एक्शन जो है, गांव में जाना और गांव में जाके लोगों को मुलाकात करना, उनको बातचीत करना, और समस्याएं, और लोग इन चीजों को होने देना नहीं चाहते थे। इसीलिए पौलुस जो है ये स्पष्ट रीति से ये कहते हैं कि हम किस काम में लगे हैं। कई बार भलाई जब हम करते हैं हमारी ऊपर क्या आती है? भलाई करते करते आलोचना की पात्र हम बन जाते हैं। जब हम भलाई करते हैं लोग आपको आलोचना भी कर सकते हैं। जब आप भलाई करने के प्रयत्न करेंगे आपकी भलाई को लोग अनदेखी करेंगे, और भलाई करते करते काफी बार आपको धोखा भी मिल सकता है। ये आसान नहीं है। जब जब हम भलाई करने के लिए हम ठानते हैं, जब हम भलाई के साथ जीवन जीने के लिए हम शुरू करते हैं, काफी बार इन चीजों को आपको सामना करनी पड़ेगी। अक्षरिक अर्थ पे लोग आपको ठगेंगे। अक्षरिक उनको लगता है कि ये जो लोग है, ये जो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। जब जरूरत होगा, जब जब उनको समस्याओं के साथ वो लड़ते, वही लोग आपके पास आएंगे। और जैसे जैसे उनके हालात बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ भी साथ छोड़ देंगे। ये अक्षरिक तौर पे जब हम भलाई करने के लिए हम बैठते हैं, ये सारे चीजें होते हैं। आप सोचो, आप भलाई करते रहेंगे लोग आपको धोखा देते रहेंगे, आप भलाई करते रहेंगे लोग आपको आलोचना करेंगे, आप भलाई करते रहेंगे लोग अनदेखी करेंगे, बल्कि आपके नाम पे और कुछ कहेंगे। उस समय पे आप क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे पौलुस कहते जो भलाई परमेश्वर के लिए की जाती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग भूल सकते हैं और लोगों के काम है भूल जाना। परिस्थिति जैसे बदलेंगे भूलना भी वो आसान हो जाता है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर कभी नहीं भूलता। इसलिए इस कलशिया में जो लोग थे, पौलुस बारंबार ये बात को सिखाते हुए वो कहते हैं कि आप क्या करो कलसिया में, व्हाट यू हैव टू डू कलसिया में आप भला ही करते रहना। आपकी सेवा कलसिया को मिलनी बहुत जरूरी है। आप जब कलसिया में रहते हैं, आप जब परिवारों में रहते हैं, आपके अंदर एक क्षमा की गुण होना बहुत जरूरी है। व्यर्थ बातों में जीवन को आप बिताएंगे, व्यर्थ चीजों में आप मन लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो दुनिया की जैसा भलाई तो करेंगे, लेकिन अनंत काल की कोई भी आपको फायदा नहीं हो सकता। इसीलिए
यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो है यही वचन को ही में तोड़ के हम छोटे छोटे हिस्से में इसको हम देखते हैं। पहला हमने देखा है कि आप क्या करो, पहली बात जब हम देखते हैं ना, पहला इस वचन को जब हम देखते हैं विशेष तौर पे कि हम हियाव ना छोड़े, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि हिम्मत क्यों नहीं छोड़ना है, भलाई करने के लिए हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। और आगे हम देखते हैं जो भी व्यक्ति भला ही करते हैं, हिम्मत ना छोड़ते हुए भलाई करते हैं, परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि ठीक समय पर, कौन से समय पर, ठीक समय पर, बाइबल में ही लिखा है, आप इसको हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा है क्योंकि यदि हम भले काम करना ना छोड़ेंगे तो ठीक समय, है ना, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब कलीसियाओं में आते हैं, हमें क्या चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत, इमीडिएटली। आज अगर प्रार्थना किया, उत्तर हमें कल चाहिए। लेकिन परमेश्वर का काम किस तरह है, वो प्रतिक्रिया में वो कार्य करते, धैर्य के साथ वो करने के सिखाते और उद्देश्य के अनुसार करने की सिखाते। इसलिए यह पद का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक समय पर, ये हमारे समय के अनुसार नहीं है, हमारी सोच के, हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं है, यह परमेश्वर का समय है। कौन ठीक समय पे करता है, केवल ही केवल परमेश्वर ठीक समय पे करता है। ना वो जल्दी करता है, ना देर से वो करता है। परमेश्वर का कार्य हर एक चीजें वो समय पे करता है, ठीक पे करता है। मान लीजिए किसान है, किसान का काम क्या है, किसान जो है खेती में फसल उगाता है, लेकिन उससे पहले क्या करता है, बीज वो डालता है। कुछ महीने तक उसको पता भी नहीं रहता उसके अंदर बीज जो है क्या हालात में है। अगर आज बीज डाला, फसल होना है 3 महीने के बाद, लेकिन वो दूसरे महीने में और पहले महीने में जाकर खोद के निकालेगा, ऐसे इसे खोद के निकालेगा, बीज कैसा है, बीज की हालत कैसी है। उसको अगर बारंबार ये काम करता रहेगा, आप मान लीजिए वो किसान जो है एक तो पागल हो जाएगा और आखिरकार वो खुद ही फसल नष्ट होने का कारण बन सकता है। फसल होने का, नष्ट होने का कारण और कोई नहीं ठहरा सकता, वही किसान है। क्योंकि हर एक चीजों के समय है, लेकिन उस समय से पहले जाकर वो जमीन को खोदेगा, और फिर उल्टाएगा, फिर उस बीज को वो देखेगा। हर दिन जमीन नहीं खोदता, वैसे ही विश्वास हमें धैर्य रखना सिखाता है। देरी का अर्थ ये नहीं कि वो मना किया जाता है। इसलिए मान लीजिए किसान ने अगर जनवरी में बोता है, मार्च में काटना चाहिए, तो मार्च तक इंतजार करना जरूरी है। अगर वो जाके फरवरी मंथ में ही उसको उलट पैर काम करेगा तो बहुत मुश्किल जाएगा। इसीलिए अगर इन बातों को हम देखते हैं, इसका मतलब है कि बीज जमीन के नीचे काम करता है। बीज जमीन के नीचे क्या करता है, काम करता है। भला आपको दिखाई नहीं देगा, किसान को भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके अंदर वो निरंतर काम करते रहता है। और कुछ महीने के बाद उसमें से एक छोटा सा पौधे आती है और धीरे धीरे वो पौधे बढ़ने लगता है। और वाकई फसल के समय आती है, और फसल के समय जब आएंगे, अद्भुत रीति से आप देखेंगे कि वाह, परमेश्वर कितना अद्भुत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आप अगर घर की तरफ आएंगे, घर की जो द्वार है ना, जहाँ पे हम मम्मी का जो रूम है उसकी बाजू में आप देखेंगे, वहां पे एक सज्जन का पेड़ है। उस पेड़ को जब एक अंकल ने लेके दिया था, उस पेड़ को मैंने क्या किया, वो आंगन में ही मैं रखा था। और मम्मी हमेशा बोलती थी कि आपने नहीं लगाया, नहीं लगाया। उसको केवल उस पेड़ को मम्मी की नजरों से छुपाने के लिए जाके वहां पे, मानो कि कुछ हो या ना हो, उसको मैंने रोप लगा दिए। लेकिन बीच बीच में जाके मन नहीं माना, उसको पानी देता रहा। आप अगर देखेंगे, है ना, उस स्थान पे जितने पेड़ है, सबसे ज्यादा फूल उसी झाड़ में ही है अभी। किस दिन आके आप देखिए, सबसे ज्यादा फूल वही पेड़ में और सबसे ज्यादा फल भी उसी पेड़ में। बाकी और भी जंगली पेड़ पौधे वहां पर है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि जब भी चीजों को जमीन पे, जमीन के अंदर रहती है, किसान के मुताबिक हमें अगर देखना है तो हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करता है। जब भी आप परमेश्वर के ऊपर नजर रखते हैं, ये मत सोचो कि आप के लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे, उत्तर नहीं मिल रही है आपके जीवन में, जिंदगी भर ऐसे ही जीवन जीना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, ये बात याद रखो कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करते हैं। इसीलिए ठीक समय पर परमेश्वर ही काम कर सकते हैं। लोगों के जीवन में हम जब देखते हैं, काफी बार उनके लिए ये समस्या है, उनको ये समझाना समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बीच में ही निराशाएं आ जाती है, बीच में ही आ जाती है। और आखिर हम देखते हैं कि ये वचन फिर से हमें यह सिखाता है
क्या सिखाता है उसमें? ठीक समय पर फसल भी काटेंगे, है ना? क्या काटेंगे? ठीक समय पर क्या काटेंगे? फसल काटेंगे। और ये फसल का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये कोई आशा नहीं है। ये बात है ना, आशा नहीं की जा रही कि आप आशा ही रखो, उम्मीद ही रखो। इसको बोलते प्रतिज्ञा। ये परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा है। ठीक समय पर परमेश्वर की वाट को जोते रहने वाले ठीक समय पर वो कटनी काटेंगे। दे विल बी हार्वेस्टिंग। उनके जीवन में जो चीजें परमेश्वर ने रखी है ठीक समय पर वो करेंगे। और क्या करेंगे वो? ये पौलुस ये नहीं कहता कि शायद काटेंगे या हो सकता है काटेंगे, और 99% ये गारंटी है कि फसल आपको मिलेगा, फसल आपको काटनी पड़ेंगे। ये एक प्रतिज्ञा है, इसमें 100% सिक्के जैसे मारते वैसे ही आप क्या करेंगे, इस प्रतिज्ञा की आपको प्रतिफल मिलेगा। और ये पवित्र शास्त्र प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। किन चीजों से भरी हुई है? मोर देन 3000 यहाँ पे प्रतिज्ञा है। हर एक प्रतिज्ञा सफल हुई है। कोई बातें हजारों साल 1500 साल की हुई बातों को परमेश्वर ने सफल किया हुआ वचन में लिखा है। इसीलिए पौलुस दावे के साथ उस कलीसिया को कहते हैं कि आप सही समय पे कटनी काटेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन में जिन कार्यों को हम करते हैं, विश्वास योग्यता के साथ जब हम जीवन जीते हैं, है ना, काफी बार आंसुओं से करनी पड़ती, इतना आसान नहीं रहता है। और छुप्पी से भी सेवा करते हैं। जब हम क्रिसमस के समय पे, हम जब यहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे, किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे? हमारी जरूरत चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ हमारे कलीसिया में कुछ लोगों ने दान दिया। उन्होंने क्या कहा कि भैया, इन बातों का किसी को आप मत बताइए, डोंट टेल देम अदर्स। ये सब छुपी हुई बातें हैं, और ये सारे बातें परमेश्वर देखते हैं। आज जो हम कलसिया में आके बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, कलसिया में आके अन्य विश्वासियों के लिए जब हम कर रहे हैं, कलसिया में आके किसी को हम बात कर रहे हैं, किसी के साथ हमारी प्रार्थनाएं होती, किसी के लिए हम दुआ कर रहे हैं, ये सारे चीजें जो है उसका फल निश्चय है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ ही प्रतिफल देते हैं। इसलिए ये वचन दोबारा याद रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहन। आज हम लोगों के जीवन को जब हम देखते हैं, सब चीजें करते हैं लेकिन समय पे कटनी नहीं काटते। ये बहुत मुश्किल होता है। चीजों को सब अरेंज किया हुआ रहता है, मानो कि उसमें टलने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई भी चीजें, कोई भी परिस्थिति उनके बीच में आ नहीं सकता। लेकिन बाद में क्या होता है, हम देखते हैं उनके जीवन में अद्भुत रीति से वो सारे चीजें टला हुआ रहता है, परिपूर्ण नहीं हुआ रहता है। इसलिए आज हम देखते हैं, अगर आपको समय पे फसल काटनी है, पौलुस जिस तरह कहते हैं उस कलीसिया को, आपको क्या करनी पड़ेगी? यदि हम ढील ना दें, ढील ना देने का मतलब होता है ये चेतावनी है। प्रतिज्ञा तो दी गई है, उस प्रतिज्ञा को अगर कार्य करनी है तो उसके लिए ये शर्तें हैं। उस शर्त क्या है कि आप हार नहीं मान सकते। बहुत से लोग है ना, उत्तर आने से पहले ही हार मान जाते हैं। शुरुआत उनकी अच्छी रहती है, उनकी जीवन है ना, शुरुआती के दिनों में आप देखेंगे मसीह में आना, प्रभु में आना, परमेश्वर के लिए उनकी उत्साह कितने आनंद से भरी रहती है। उनको लगता है कि ये सारे चीजें बरकरार ही लेंगे, लेकिन जीवन में वो सारी परिस्थितियां आती हैं। और बड़ा जो उत्तर है, वो परमेश्वर की योजना के तहत वो जो आपको देना चाहता है, उसे पाने से पहले वो रुक जाते हैं। और आशीष मिलने से पहले ही वो क्या करते हैं? हार मान जाते हैं। सफलता पाने से पहले ही वो हार मान जाते हैं, रुक जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान आप सुनिए। शैतान परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं रोक सकता। कौन नहीं रोक सकता? शैतान। ध्यान से सुनिए, शैतान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रोक नहीं सकता, पर वो हमें बीच में छोड़ने को मजबूर करना चाहता है। वो, ये शैतान का हमेशा के काम है। क्या करता है वो शैतान? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी वो कभी नहीं तोड़ सकता, इम्पॉसिबल। शैतान हैज डजंट पावर टू ब्रेक दोज प्रॉमिसेस। एक भी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने जो की है, शैतान ने नहीं तोड़ सका। लेकिन शैतान कहां पे काम करता है? शैतान जो है हमारे बीच में से छोड़ने का कोई भी योजना, कोई भी माध्यम, कोई भी साधना वो कर सकता है ताकि हम बीच में से हट जाए। देखो, कटनी देर से, है ना, कटनी देर हुई इसलिए कटनी नहीं रुकती है, कटनी हार मानने से रुकती है। इफ यू वांट टू हार्वेस्ट इन योर लाइफ, आपके जीवन में जो आप चाहते हैं,
परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपके जीवन में जो आप चाहते हैं परमेश्वर वो सारे चीजें उसके वचन के अनुसार पूरी करते, क्योंकि वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है। लेकिन यदि हम हार मान जाते हैं तो शैतान जो वो जीत जाता है। शैतान यही चाहता है कि आप रुक जाए, शैतान यही चाहता है कि आप पीछे हट जाए, शैतान यही चाहता है कि आप विश्वास छोड़ दे। अक्सर लोग आखिरी कदम रहता है, लास्ट स्टेप रहता है कि उसमें वो प्रवेश करे, उनके विजय हो। 2011-12 की बात है, बहुत सारे मित्र थे हमारे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम ओएम इंडिया के साथ हम जुड़ गए थे। और ओएम इंडिया के साथ हम जुड़े उस समय पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगभग कुछ महीनों तक घर में आपको सपोर्ट आप नहीं दे सकते हैं। समस्या क्या है? आपने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया है, आप घर से आप निकले, लेकिन कुछ महीने तक आप अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, आपकी ट्रेनिंग पीरियड है। उस समय पे हुआ करता था, एक मेरा बहुत ही क्लोज मित्र, क्लोज फ्रेंड है, आखिर कुछ ही महीने था हैदराबाद में जाना, वहां पे प्रशिक्षित होना, और फिर उनको आगे का जो है प्रोसीजर होता था। उनके घर वालों ने उसको फोन किया, फोन करके क्या किए, उसको मजबूर किया गया कि वो लौट के जाए, और लौट के जाने के बाद उनकी शादी करा दी। और शादी उसके लिए इतना पीड़ादायक, इतना दर्दनाक एक्सपीरियंस उनका, आज भी वो लड़ रहे, आखिरी कदम तक, कुछ ही महीने था, महीने भी नहीं था, कुछ ही दिन था, वो मैदान छोड़ दिए और घर वालों की बात मानी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि घर वालों की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन काफी बार उत्तर आने से ठीक पहले हम हार मानते। क्यों? शैतान का यही योजना रहता है। शैतान का योजना क्या रहता है? जैसे कि कटनी रुकती नहीं है, कटनी छोड़ जाने से रुकती है। जो भी फसल हमें मिलना चाहिए, जो भी हमने मेहनत के कलसिया में 10 साल 12 साल 10 जो भी आपने मेहनत किया है, शैतान वो चुरा नहीं सकता। लेकिन क्या करेगा शैतान? उस हाथ में लेके जाएगा ताकि आप उन चीजों का प्राप्त ना कर सको। ये कलसिया जो है, विशेष तौर पे ये गलतियों की कलसिया जब हम देखते हैं, पौलुस जो है पूरा रोक ठोक से उस कलसिया को ये कहते हैं कि आप क्या करो, भला ही करने के लिए आप हियाब ना छोड़ो, आप भला ही करते रहो, चाहे आपको धोखा मिले, चाहे आप कोई भी चीजों को मिले। आपको यीशु मिल गया ना, और यीशु को जब आप प्राप्त किए हो, आपके जीवन में सही समय पे सही कटनी होगी। ये प्रतिज्ञाएं इस कलसिया में लिखी गई है, कलसिया के लोगों को यहाँ पे समझाया जा रहा है, क्योंकि ये कलसिया में काफी बार गलत शिक्षाएं फैल गई थी। लोगों के बीच में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बातें, अलग अलग शिक्षण यहाँ पे फैल चुकी थी, और लोग अच्छा काम करते 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 लोग थक गए। प्रार्थना करते करते उनको लगा कि और शायद हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनने वाले हैं। वो हर एक कार्य करते 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 वो निराशाओं में कभी कभी लोग ये चैलेंजिंग था उनके लिए। इसलिए पौलुस ये पत्र में लिखते हैं कि आप क्या करो, हियाब बांधो, हिम्मत मत छोड़ो, सही काम करते रहो, और समय पे, ठीक समय पे परमेश्वर आपको मदद करेंगे, उसका कट नहीं होगा। तो कलसिया, आज परमेश्वर आपसे क्या कहता है? ये जो समय था कलसियाओं में पौलुस के द्वारा गलतियों की क्रास में रहने वाले लोगों के लिए कलसिया की, लेकिन आपके लिए कौन सी बात को आज परमेश्वर का वचन कहता है? ये हो सकता है कि सेवा मत को छोड़ो। जो हमें सेवा मिली है, समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगे, लेकिन आज हमारे लिए क्या है? सेवा मत छोड़ो, और कलसिया को प्रेम करना मत छोड़ो। कलसिया को प्रेम करना का मतलब क्या है? क्या चीजों को हम देते हैं? कलसिया में आना, सहभागिता होना, या एक में को मिलना, एक में को प्रेम दिखाना, यही प्रेम है। अगर वाकई ही आज अगर पौलुस होते तो हमें ये कहते कि सेवा करना मत छोड़ो, प्रेम करना मत छोड़ो यहाँ पे, और प्रार्थना करना मत छोड़ो, और परमेश्वर के लिए देना मत छोड़ो, और इसे और एक की सच्चाई मत छोड़ो। पौलुस आज ये बात आज हमको कहते हैं। चाहे लोग ना देखे, चाहे लोग ना समझे, समय लंबा लगे, परिणाम ना दिखे, हमें ये पता है कि परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर स्मरण में रखता है उन चीजों को, आपकी किए हुए हर एक काम को स्मरण में रखता है, और परमेश्वर प्रतिफल देगा, और परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। टुडेस मैसेज इज दैट गॉड इज इन वर्किंग। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए काम कर रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को कंप्लीट किया, 7वां दिन उन्होंने रुक गए, लेकिन आज भी आपके और मेरे हृदय में, कलसियाओं के हृदय में वो काम करता है। लोगों को हिम्मत देने का काम, लोगों को जीवन जीने का काम, लोगों को उम्मीदें रखने के काम। इसलिए आज
परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज यह वचन कहता है कि आप रुको मत, आप थको मत, हार मत मानो, तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारी सेवा देखी गई है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम जो घुटने पे आते हो वो सुनी गई है, तुम जो पवित्र शास्त्र को खोल के तुम देखते हो वो बातें आपको निहारा गया है, और तुम्हारा समय भी तय किया गया है। जो विश्वास से बोया है वो परमेश्वर के समय पर ही काटेगा। जो भी हम विश्वास से बोते हैं, जो भी हम विश्वास से करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहन, वाकई ही हम परमेश्वर के समय पर ही काटेंगे। परमेश्वर का सीजन जो डिफरेंट है। हम मनुष्य के लिए हम ये सारे चीज का जो हमारा जो सोच है कि बहुत सीमित हमने रखा है। ये अगर ये सर्दी का मौसम आया, उसके बाद गर्मी के मौसम आएंगे, उसके बाद और मौसम को हम देखते हैं फसल काटने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो अपने समय पे वो काटते हैं, और परमेश्वर जो उन सारे चीजों को अद्भुत रीति से, इसलिए वो परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज अगर हम देखते हैं हमारे जीवन में जो हमने बोया है वही उगने वाला है। आपने विश्वास से जो बोया है वही उगने वाला है, और जो बोया गया है वही हम काटेंगे। यद्यपि अभी दिख नहीं रहा है, यद्यपि हम हमारी नजरों के पास वो नहीं है, बस हार नहीं मानना है।